नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सूर्या पटेल है। आज का जो वीडियो है वो ओमशेल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। आज का जो टॉपिक है वो अनीमिया पर है, जिसको हीमोग्लोबिन की कमी कहते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अजय परिहार सर भी हैं। आज हम लोग अनीमिया को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अनीमिया होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। हम डॉक्टर परिहार सर से बात करें। मैं डॉक्टर अजय परिहार हूँ और मेरे साथ है डॉक्टर सूर्या पटेल सर, जो कि MBBS MD मेडिसिन। और आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। और हमारे यहाँ पर एनीमिया एक बहुत कॉमन समस्या है। स्पेशली महिलाओं में एनीमिया की समस्या बहुत ज़्यादा होती हैं, और उनमें भी उन महिलाओं में जिनमें कि फ्रिक्वेंटली पीरियड्स आ रहे हैं और महीने में 2 बार पीरियड्स आ जाते हैं। और एनीमिया का मेन कॉज हमारे यहाँ पे जाना जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसी टाइप की महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है कि जिनको पीरियड्स की वजह से महीने में अनियंत्रित पीरियड्स आ रहे हैं। और एनीमिया के बारे में डॉक्टर सूर्या पटेल आपको विस्तार से बताएंगे। जैसा कि आपने डॉक्टर अजय परिहार सर से सुना कि अनीमिया के टाइप्स क्या होते हैं और अनीमिया किस में कॉमनली पाया जाता है, तो मैं अगर अनीमिया को और डिफाइन करूं तो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। और फीमेल्स आर ज्यादा प्रोन रहती है इन सब चीजों के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि फीमेल्स में मंथली पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, उनको ब्लीडिंग होती है, तो बहुत सारा जो रक्त है वो ब्लड के थ्रू पीरियड्स के थ्रू चला जाता है, इसलिए उनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। और ऐसी फीमेल जिनके पीरियड्स लंबे समय तक चल रहे होते हैं, जनरली 3 दिन से ज्यादा चल रहे होते हैं, या फिर हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, और या फिर उनके पीरियड्स बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे होते हैं, 15-15 दिन में आ रहे होते हैं। और जनरली ये जो फीमेल्स होती है उनके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। जो मोस्ट कॉमन हार्मोनल डिसबैलेंस है वो थायराइड डिसऑर्डर है। हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म दोनों ही एक महत्वपूर्ण कारण है पीरियड्स इरेगुलरिटी के। अगर इसके अलावा मैं और प्रकाश डालूं कि और कौन कौन से अनीमिया होते हैं, तो एक और टाइप का जो मोस्ट कॉमनली अनीमिया है वो है विटामिन B12 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया। ये भी जैसे लोग जिनमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है, उनके भी जो रक्त है वो धीरे कम बनते हैं हमारे बोन मैरो से, और इनमें भी सीवियरिटी दिखाई देती है अनीमिया की। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछें कि अनीमिया के और कारण क्या है, तो सिकल सेल एक बहुत कॉमन कॉज है अनीमिया का। इसके अलावा अल्फा और बीटा थैलेसीमिया एक बहुत कॉमन कॉज है अनीमिया का। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया है। और अगर आप मुझसे पूछें कि सिम्टम्स किस तरीके के आते हैं, तो जो अनीमिक के सिम्टम्स है जैसे कि सांस फूलना, थकान बने रहना, हाथ पैरों में दर्द बने रहना, इवन पिडरियों में दर्द होना, ये सारे कॉमन प्रेजेंटेशन है अनीमिया के। इवन फीमेल्स जो रहते हैं घर के छोटे मोटे काम करने में भी उनका दम फूलना, तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। और इन प्रेजेंटेशन के बाद सबसे पहले अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं। हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने के साथ वो आपका विटामिन B12 लेवल, फॉलिक एसिड, आयरन स्टडीज कराते हैं, और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी सीवियर फॉर्म में है तो उसे पहले IV आयरन के इंजेक्शन लगते हैं, और वो इंजेक्शन 5 दिन लगने के बाद उन्हें लंबे समय तक आयरन की टैबलेट या फिर सिरप चालू किया जाता है, जनरली जो 60 दिन तक दिया जाता है। 60 डेज के बाद हम लोग फिर से हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं। अगर उसके बाद भी हीमोग्लोबिन सही नहीं होता है तो फिर उनका ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है। पर जनरली आपको प्रॉपर डोज देने के बाद लोगों को जो अनीमिया है वो रिकवर हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपको हमेशा थकान बनी रहती है और हाथ पैरों में दर्द रहता है, हो सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो, तो आप अपने फिजिशियन से जरूर हीमोग्लोबिन चेक कराएं और टाइमली ट्रीटमेंट लें। नमस्कार।